Good morning student. Today we start graph of linear equation in two variable. Okay. आज हम लोग इसका जो है ग्राफ देखते हैं। ग्राफ हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो चलिए देखिए जो टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए देखिए ग्राफ कैसे हम लोग ड्रा करते हैं इसका। ग्राफ ऑफ linear equation in two variables. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए जैसा कि कल बताए थे हम, ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो देखिए यह हमारा है, सभी लोगों के पास ग्राफ होना चाहिए। यह हमारा है एक्स एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ओ एक्स डैश और दूसरे को वाई ओ वाई डैश। कहीं भी लिख सकते हो, एक्स ओ एक्स डैश इधर भी लिख सकते हो, या तो चाहे वाई ओ वाई डैश ऊपर लिख सकते हो, जैसी इच्छा कहीं भी लिखो सही है। यह होता है एक्सिस। अगर हम कोई भी दो लाइन अगर किसी भी प्लेन के ऊपर प्लेन पर अगर रखे तो ये चार पार्ट में डिवाइड करता है। इस पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जो है आगे चलते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिंदी में बोला जाता है चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में जो यक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है दोनों पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है, ये होता है, इसका क्वाड्रेंट होता है माइनस और प्लस। और इस वाले का ये प्लस प्लस है तो ये क्या होता है? माइनस और ये माइनस। और इस वाले का जो क्वाड्रेंट होता है प्लस होता है और ये क्या होता है? माइनस होता है। अब जो है देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखिए जीरो है ये जीरो। इस जीरो को इसको जो है बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह हो गया। अब यहाँ से देखिए जीरो के बाद यहाँ से -1 -2 -3 -4 ये -5, इधर इस तरह से इन्फिनिटी तक। और ऊपर जाओगे तो प्लस, यह हो गया 1 2 3 4 5 6 और नीचे -2 -3 -4 -5, इस तरह से ऐसे, यानी कि -1 -2 -3 -4 और -5 है। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। तो आप लोगों को जो है जो ग्राफ बनाओगे 0 और 1, यह जो है 0 और ये 5, यह जो है कितना पर 10 का है, 10 पर 1 है, फिर 10 वाले कॉलम पर 2 है, फिर 10 वाले पर 3 है, फिर 10 का है। ये 10 का बनाए हैं। ठीक है, कितना है? 10 पर बनाए हैं। तो आप लोग बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ पर अगर किसी को रिप्रेजेंट करना हो कि ड्रा द पॉइंट 5 और 4, 5 और 4 को प्लाट करना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ 5 4 का ग्राफ कैसे प्लाट करोगे? चलिए देखते हैं। अब 5 का मतलब होता है कि जो पहला वाला पॉइंट है, पहले इसमें जो है साइन चेक करते हैं। इसका साइन क्या है? इसके आगे क्या लगा है भाई? प्लस लगा है। इसके आगे क्या लगा है? इसके आगे भी प्लस लगा है। यानी कि प्लस प्लस, यह किस क्वाड्रेंट में है? यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह वाला फर्स्ट होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यह वाला होता है सेकेंड, और यह वाला सेकेंड है, और यह वाला होता है क्या? थर्ड। और यह वाला होता है हमारा क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि 5 और 4, यानी कि इसका जो साइन है वो क्या है? प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस वाला किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर जो पहला पेयर है, ठीक है,
जो फर्स्ट पेयर है इसको हम लोग प्लाट करते हैं एक्स एक्सिस पर। भी प्लाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट जो है पॉइंट ऑन एक्स क्वाड्रेंट, इसको एक्स क्वाड्रेंट में प्लाट करते हैं और इस वाले को हम लोग वाई एक्सिस पर प्लाट करते हैं। इसको एक्स एक्सिस पर प्लाट और इस वाले को वाई एक्सिस पर प्लाट करते हैं। तो एक्स का मान 5 है, तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5, यह हो गया एक्स का मान 5, ठीक है। और y का मान क्या है, 4 है। अब देखिए x का मान 5 और y का मान 4, यानी कि 1 2 3 और 4 यह है। अब देखिए इसको सीध में मिलाओगे, ठीक है, और x का मान क्या है, 5 है। यह देखिए x का मान एक क्या 5, यही तो 5 है। इसको आप लोगों के जो है ग्राफ में बहुत ईजी दिया होगा, ठीक है, तो उसमें जो है सीधा करना नहीं, बस सीधा जो स्केल से खींच दोगी यह, यानी कि x का मान जो है 5 और यह हो गया 4। इस तरह से हम लोग प्लाट करेंगे 5 और 4 का मान, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अगर कोई कहे कि आप लोग प्लाट करिए 2 और -3 को प्लाट करिए, क्या करिए 2 और -3, तो 2 और -3 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर जो इसका पहले पता करोगे कि किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर 2, x का मान 2 है और y का मान -3 है, यानी कि x, यह वाला x, यानी कि x का मतलब प्लस, यह प्लस है और यह क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है बताइए, प्लस और माइनस हमारा होता है किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो x एक्सिस पर +2 प्लाट करोगे और y एक्सिस पर -3 प्लाट करोगे। x एक्सिस पर +2 और y एक्सिस पर प्लस x एक्सिस पर, और y यहाँ पर x एक्सिस पर +2 और y एक्सिस पर क्या करोगे, -3 प्लाट करोगे, ठीक है। तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यह है हमारा, x एक्सिस पर +2 और y एक्सिस पर -3, तो -1 है ये, -2 है और -3, देखिए यह -3 यह हो गया और x का मान जो है 2 यह हो गया। यह तो यह हमारा हो गया क्वाड्रेंट क्या, +2 और ये -3। यहाँ पर x का मान 2 और y का मान -3, यह वाला क्वाड्रेंट हो गया। तो इस तरह से हम जो है 2 और -3 को प्लाट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि -3 और -4 प्लाट करिए। अब देखिए इसके भी आगे माइनस और इसके भी आगे माइनस, यह किस क्वाड्रेंट में होगा, यह हमारा माइनस और माइनस, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा, माइनस और माइनस वाला क्वाड्रेंट किस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कौन कौन, थर्ड। और यह वाला किस पर प्लाट करोगे, एक्स एक्सिस पर प्लाट करोगे। यह वाला किस पर प्लाट करोगे, वाई एक्सिस पर प्लाट करोगे, यानी कि एक्स का मान 3 और वाई का मान क्या प्लाट करोगे, 4। एक्स का मान 3 यानी कि 1, यानी कि यह किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, 1 2 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान क्या, 4, वाई का मान 4 यानी कि 4 यह है। तो दोनों सीध मिलाओगे और मिलाओगे, देखिए यह वाला इधर सीध में आया और यह वाला, दोनों आकर के एक में मिल गए, यानी कि इसका जो इस पॉइंट का क्वाड्रेंट हो जाएगा -3 और ये -4। इस तरह से क्या आया, -3 और -4। अगर किसी ने कहा कि प्लाट करो -4 और 5, यह वाला क्वाड्रेंट को प्लाट करो, यानी कि माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर -4 और 5 प्लाट करोगे। तो -4 और 5 प्लाट करने के लिए x एक्सिस पर 4 प्लाट करोगे और y पर क्या, 5। x पर 4 और y पर क्या, 5। तो x पर 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये -4 हो गया यहाँ पर, ये 4, और y पर क्या है, y पर 5 है, y पर 5, यानी कि y पर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 यह हो गया। और x का मान 4, x का मान 4 और y का मान 5 यह ऐसे, और यह वाला ऐसे, इस तरह से मिला दोगे, x का मान जो है क्या, -4 और 5 यह वाला हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लाट करेंगे। और ये सब पॉइंट आप लोगों को ग्राफ पर बनाना है। किस पर बनाना है, ग्राफ पर बनाना है। अब देखिए, और अगर और बात करें तो जैसे मान लो कि प्लाट करना हो 5 और 0, यानी कि 5 और 0 के लिए x एक्सिस पर तो 5 प्लाट करना है और y एक्सिस पर 0। तो x एक्सिस पर 5 का मतलब देखिए 5 और 0,
एक्स एक्सिस पर 5 और वाई का मान 0, यानी कि 5 और 0, यह आ गया 5 और 0। एक्स पर तो 5 है लेकिन वाई पर 0 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट का मतलब कि एक पेयर, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक पेयर, ठीक है। तो अगर वाई एक्स एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए, अगर एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछा जाए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक नया चीज मिल रहा है हमको। अगर एक्स का मान अगर 5 प्लाट कर रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं हम, केवल अगर एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो वाई का मान क्या आ जा रहा है, 0 मिल रहा है। यानी कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि हम बस एक्स एक्सिस पर चलें तो उसका उस केस में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मिलता है, वाई इक्वल टू क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर हम एक्स एक्सिस पर चलें तो उस केस में इक्वेशन क्या मिलता है, y इक्वल टू 0 मिलता है। अभी हम लिखवाएंगे, यानी कि एक जो है नया कंडीशन मिल गया, एक नया जो है रूल मिल गया, ठीक है, एक नया इक्वेशन मिल गया कि अगर इक्वेशन ऑफ अगर एक्स एक्सिस निकाला जाए तो y इक्वल टू 0। अगर हम एक्स एक्सिस पर केवल चलें तो हमको x की वैल्यू मिलेगी, y की तो वैल्यू मिलेगी नहीं, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, चलते हैं एक और कंडीशन देखते हैं। अगर हमको प्लाट करना हो, अगर हमको प्लाट करना हो 0 और 3, यह प्लाट करना हो, क्या करना हो, 0 और 3 प्लाट करना हो, तो एक्स एक्सिस का मान तो 0 और 3, यह किस क्वाड्रेंट में है भाई, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक्स का मान तो कुछ नहीं है लेकिन वाई का मान क्या है, 3 है। देखिए एक्स का मान 0 और वाई का मान 3, 1 2 3 यह है, यह हो गया हमारा क्या, 0 और 3। इस केस में देखो कि अगर हम लोग y एक्सिस पर चलते हैं, क्या करते हैं, अगर y एक्सिस पर चलते हैं तो उस केस में x का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। x का मान क्या हो जा रहा है, 0। यानी एक इक्वेशन, एक नया कंडीशन मिला कि when we plot the point 0 3 को हम प्लाट करते हैं तो इन दिस केस we get the value of x equal to 0, x का मान 0 आ जाता है। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस पर चलें, अगर हम y एक्सिस का इक्वेशन निकालें तो उस केस में x इक्वल टू 0 मिल जाता है। क्यों 0 मिलता है, 0 इसलिए मिलता है, 0 इसलिए मिलता है कि हम केवल y एक्सिस पर चल रहे हैं, ठीक है, y एक्सिस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर x एक्सिस पर जो है, x एक्सिस पर अगर लड्डू रखा है और y एक्सिस पर घी रखा है, ठीक है, तो y एक्सिस पर चलोगे तो घी न मिलेगा कि लड्डू मिलेगा, बताइए भाई, लड्डू और घी में तो अंतर हो गया, ठीक है। इस पर जो है y एक्सिस पर अगर घी है, x एक्सिस पर लड्डू है, अगर घी खाना होगा तो x एक्सिस पर चलना होगा, तो लड्डू 0 हो जाएगा उस समय, ठीक है। अगर ये घी वाला लेना चाहोगे तो लड्डू जो है 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई एक ही मिल सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि y एक्सिस पर चलेंगे तो x का मान 0, अगर हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो y का मान 0, यानी कि 2 इक्वेशंस मिला। अब इसको हम डिटेल्स में जो हम रिजल्ट निकाले हैं, इस रिजल्ट को हम लोग पॉइंट टू दी नोटेड, पॉइंट वाइज हम इसको जो है नोट करा दे रहे हैं कि यह जो रिजल्ट है यह क्लास 11 हो चाहे 12 हो, यह पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन नोट में नोट कर लीजिए आप लोग। तो नोट में जो है एक ग्राफ था, ग्राफ तो हम समझ गए। अब नोट, पहला नोट निकला फर्स्ट 100 रुपये का नोट, चलिए भाई जो भी मानो, देखो पहला फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो भाई कि जो एक्सिस है, एक्सिस AXIS, इंग्लिश तो पढ़े होगे भाई। एक्सिस, एक्सिस का मतलब ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। एक्सिस क्या होता है, AXIS सिंगुलर, और प्लूरल के लिए AXES होता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है, ये प्लूरल होता है एक्सिस। एक्सिस AXIS सिंगुलर और एक्सिस जो है क्या होता है, प्लूरल, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई की तो वैल्यू में नहीं मिलेगी। एक्स एक्सिस पर लड्डू है तो लड्डू मिलेगा, घी थोड़ी मिलेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, वाई का मान क्या मिलेगा, 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मिला हमारा वाई इक्वल टू 0। दूसरा, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालें तो इन दिस केस वी गेट x इक्वल टू क्या, 0। यह हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट निकला इक्वेशन ऑफ एक्सिस। दोनों का इक्वेशन क्या होगा, दोनों एक्सिस का, तो दोनों को मिला दोगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 का, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू 0, x इंटू वाई इक्वल टू 0। दोनों को कंबाइन करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका जो है वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट और है, इसको नोट कर लीजिए। क्लास अगर 10th का जो है पढ़ोगे तो उसमें जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा और बहुत बार यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला पॉइंट हम लोग नोट कराते हैं आप लोगों को, ठीक है। अगला पॉइंट जो है देखिए, तीसरा हो गया था, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तीसरा के बाद चौथा। इफ एनी पॉइंट या तो if any point lies on x-axis, lies on x-axis, then its coordinate अगर इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x और 0 होंगे। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो x वाला तो x की वैल्यू कुछ होगी, y का मान 0 होगा। यह हो गया चौथा। पांचवा, इफ एनी पॉइंट lies on y-axis, then its coordinate इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर कोई इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y-axis then its coordinate इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर तो जो है x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू होगी 0 और y होता है। इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट, जो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वह क्या मिलेगा, 0 और y मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, 0 और y मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है y का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है। अब आगे अगला जो बात है, ये हो गया चौथा, ये पांचवा हो गया। अब अगला पॉइंट नोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करा रहे हैं इसी पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, draw the graph of following equations। इस इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है क्या करोगे कि ग्राफ खरीद करके ग्राफ पर बनाना है। x इक्वल टू 0, दूसरा है y इक्वल टू 0, तीसरा है x इक्वल टू 4 और फोर्थ है y इक्वल टू 3। और यह इसका जो है ग्राफ बनाना है। इसमें जो है 4 पार्ट है, ठीक है। चौथा पार्ट है, इसका जो है ग्राफ ड्रा करना है। और पांचवा पार्ट भी ऐड कर सकते हो। पांचवा पार्ट है y प्लस 4 इक्वल टू 0 और छठवां पार्ट है x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशंस का हमको ग्राफ ड्रा करना है। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करते हैं देखिए। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका जो है ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग
यहाँ पर पहले हम एक्स एक्सिस बना लें, देखिए, और यह वाला हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था x इक्वल टू 0, देखिए यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, देखिए भाई x इक्वल टू 0 किस पर मिलेगा, x एक्सिस पर x इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा, किस पर मिलेगा, y पर मिलेगा। x एक्सिस पर तो x का मान मिलेगा, y पर मिलेगा हमारा x इक्वल टू 0, यानी कि यह वाला हमारा हो गया इस एक्सिस का जो ग्राफ होगा y x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 0, यह हो गया हमारा x इक्वल टू 0 का ग्राफ, बस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 किस पर मिलेगा, y इक्वल टू 0 श्योर है कि इस पर मिलेगा। x एक्सिस पर तो x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन इस केस में y की वैल्यू क्या मिल सकती है, 0 मिलेगी, y की वैल्यू 0, ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं, x की वैल्यू 4, x बराबर 4 का ग्राफ। अब देखिए x बराबर 4 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए 4 किधर आता है, x का मान 4 यानी कि 1 2 3 और यह 4 है, तो 4 कहाँ पर आ गया, 1 2 3 4, 4 तो यही है भाई, बोलो 4 तो यही है, तो यह वाला हो गया हमारा 4। यह किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू 4 का। तो हम इसको जो है थोड़ा उल्टा करके लिख दे रहे हैं, देखिए ऐसे, इस तरह से x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, x इक्वल टू 4 का एक ग्राफ हो गया। आगे देखिए, y इक्वल टू 3, क्या यहाँ पर है, y इक्वल टू 3, y का मान 3 है, y का मान 3 कहाँ पर आएगा, देखिए y का मान 3, y का मान 3 यानी कि ये y पर है, और देखिए x का मान 4 इधर है, अगर -4 निकालना हो तो इधर आ जाएगा -4, y का मान 3 यानी कि 1 2 और यह 3, यह हो गया, ये हो गया y का मान 3। तो देखिए y का मान 3 निकालने के लिए यह हो गया हमारा y बराबर 3। ठीक है, y का मान 3 के लिए हो गया। आगे चलते हैं, y प्लस 4, देखिए आगे y प्लस 4 इक्वल टू 0, जब y प्लस 4 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब y का मान -4 निकालना है, देखिए -4 कहाँ पर आएगा, देखिए 0 के ऊपर y का मान जो ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो क्या, -1 2 3 4, यह -1 -2 -3 और -4, यह आ गया हमारा y इक्वल टू -4, क्या आ गया, y इक्वल टू -4 आ गया। अब आगे देखिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया, -2 आया, x का मान यहाँ पर क्या आया, -2। अब -2 कहाँ पर प्लाट करोगे, देखो x इक्वल टू -2 यानी कि 1 2 इधर है, 0 की इधर पॉजिटिव, ये जो है ओरिजिन है, इसको बोला जाता है ओरिजिन, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ठीक है, और इधर जो है, इधर क्या हो जाएगा, -1 और ये -2 और ये हो जाएगा -3, -1 -2 यानी कि यह वाला, और यह वाला किसका है, x इक्वल टू -2 का कोऑर्डिनेट, यानी कि यह वाला x इक्वल टू -2 का यह ग्राफ है, x इक्वल टू -2 का यह हमारा क्या है, ग्राफ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे अगला एक्सरसाइज ग्राफ का ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो आप लोग जो है एक ग्राफ कॉपी खरीद लेंगे और ग्राफ कॉपी पर खरीद करके अच्छा से नीट और क्लीन जो है साफ सुथरा बनाओगे, और ये जो है 10-10 का डिवीजन है, कितना है, 10-10 का है, 10 पर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर कर लेना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, -2 है, इधर 1 2 3 है, इधर -1 -2 -3, ये गचपिच हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा जो है नहीं किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, कल हम लोग जो है अगला जो है एक्सरसाइज जो है देखेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।